बड़बोलेपन से हुई करारी हार। विजयवर्गीय पर शत्रुघ्न सिन्हा का करारा वार, बोले हाथी चले बिहार, भौंके हजार। हार के बाद पहली बार बोले राजनाथ, पराजय के लिए आरएसएस नहीं जिम्मेदार। सामना में भागवत पर निशाना, अगर जीत पर कप्तान को मिलती है ताली तो हार पर कप्तान को मिलनी चाहिए गाली। नीतीश कुमार 20 नवंबर को लेंगे बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ। सूत्रों के मुताबिक 35 मंत्रियों की होगी कैबिनेट। शपथ ग्रहण समारोह में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना। स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं निशांत प्रतिहस्त हूं। बिहार के जीत ने लालू नीतीश की जोड़ी को एक नया जीवन दे दिया है। चुनाव में मिली जीत की खुशी ने महागठबंधन के नेताओं में इस कदर जोश भर दिया है कि दिवाली से पहले ही पटना का माहौल दिवालीमय हो गया। तमाम एग्जिट पोल के नतीजों को धता बताते हुए बीजेपी नेताओं की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए लालू नीतीश की जोड़ी ने सबको चौंका दिया है और ये दोनों बन बैठे देश के सबसे बड़े लड़ैया, जिन्होंने अपने अखाड़े में मोदी जैसे पहलवान को भी चित कर दिया। धम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, ओमगारा है ओमगारा, ओमगारा रे ओमगारा। छक्के छूट गए दुश्मन के ओमकारा, अरे छक्के छूट गए दुश्मन के, धरती मांगे छुटकारा। बिहार चुनाव के नतीजों ने ये साबित कर दिया कि भले ही बिहार की तस्वीर बदलने के अलग अलग दावे अलग अलग लोग करें, लेकिन सियासत के सबसे बड़े लड़ैया लालू और नीतीश भैया ही हैं। इसका इतना बड़ा असर पड़ेगा दूरगामी कि आप अंदाज नहीं लगा सकते। इतना बड़ा दूरगामी असर पड़ने जा रहा है। इसमें मोदी जी का सरकार, आरएसएस सरकार बिल्कुल धराशायी हो जाएगा। धम धम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, ओमगारा है ओमगारा, ओमगारा रे ओमगारा। चुनाव में मिली भारी भरकम जीत की खुशी ने कार्यकर्ताओं में इस कदर जोश भर दिया कि दिवाली से पहले ही पटना का माहौल दिवालीमय हो गया। जो देश भर के लोगों की निगाह टिकी हुई थी इस चुनाव पर, तो स्वाभाविक है कि बिहार के जो नतीजे आए हैं उसका एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी मतलब है। और ये साफ हो गया कि पूरे देश में अब राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त विकल्प और सशक्त विपक्ष की चाहत लोग रखते हैं, क्योंकि इस तरह से दिलचस्पी नहीं हो सकती थी किसी एक चुनाव में, किसी एक राज्य के चुनाव में। और थोड़ी सी सवेरे ऐसी खबर फैली तो जितनी बेचैनी का वातावरण बना, और जैसे ही सब कुछ ठीक हो गया तो जितना उत्साह का और उल्लास का वातावरण बना, इससे साफ पता चलता है कि देश भर के लोगों की इच्छा एक सशक्त विपक्ष की अवश्य है। चुनाव परिणामों से पहले तमाम एग्जिट पोल्स और अटकलों के जो रॉकेट छोड़े जा रहे थे, लेकिन नतीजे आते ही उनमें सब में पलीता लग गया। नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि इस बार तो बिहार में नीतीश बमी हिट है और बाकी सारे फुस। इस बार न तो बीजेपी का अनार चला और न ही पासवान छुरछुरी, न माझी फुलझड़ी काम आई और न ही कुशवाहा चटाई बम।
वैसे एक दिवाली वो भी थी जब नीतीश तन्हाइयों में जी रहे थे। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। लोकसभा चुनाव में नीतीश बम फुस हुआ तो महाशय सत्ता से अलग दूर हो गए थे और बिहार की पतवार मांझी के हाथों में सौंप दी थी और दिवाली में बिना पटाखे छोड़े रह गए। लेकिन इस बार नीतीश की खूब दिवाली मन रही है। धम धम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, ओमगारा है ओमगारा, ओमगारा रे ओमगारा। वैसे ये तो पहले से ही तय था कि बिहार में इस बार दिवाली से पहले कहीं दिवाली होगी तो कहीं पर दिवाला निकलेगा। लेकिन दिवाली कौन मनाएगा और किसका दिवाला निकलेगा, इसे लेकर जरा सस्पेंस था। वैसे सस्पेंस तो 8 नवंबर की सुबह में भी थी, जब बीजेपी कार्यकर्ताओं को पता नहीं क्या सूझी कि उन्होंने अमित शाह ब्रांड के पटाखे छोड़ने शुरू कर दिए। लेकिन ये पटाखा ज्यादा देर नहीं चला और कुछ ही देर में फुस हो गया। लेकिन इधर आरजेडी और जेडीयू के दफ्तरों के बाहर पटाखे ऐसे जले कि फिर दिवाली ही मन गई। पटाखों के साथ मिठाइयां भी थोक भाव से बटी, इतनी बटी कि दिवाली के मौसम में बाजार से मिठाइयों की शॉर्टेज हो गई। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी वालों ने भी मिठाइयों के ऑर्डर दे रखे थे, लेकिन जब पटाखे ही फुस हो गए तो भला मिठाई कौन खाए और किसे बांटे। अलबत्ता मिठाइयों का ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया गया। एक तो दिवाली न मनाने का गम, ऊपर से मिठाइयों के लिए जो एडवांस दे रखा था उसका नुकसान अलग से। यानी सोचा था दिवाली मनाने को, लेकिन निकल गया दिवाला। दिवाली तो इस बार बस यही मना रहे हैं। धम धम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, ओमगारा है ओमगारा, ओमगारा रे ओमगारा। छक्के छूट गए दुश्मन के ओमकारा, अरे छक्के छूट गए दुश्मन के, धरती मांगे छुटकारा, ओमगारा है ओमगारा। बिहार चुनाव के परिणामों ने बीजेपी नेताओं की दिवाली काली कर दी। उन्हें याद आ रही है पिछले साल की दिवाली, जब वो जीत के नशे में झूम रहे थे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी खुशी तो कभी गम का दौर चलता ही रहता है। लेकिन इस बार की हार का सदमा काफी बड़ा है, क्योंकि इसका असर दूरगामी होगा। इसलिए ये दिवाली बीजेपी नेताओं, खासकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए बेहद बुरी दिख रही है। वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है, उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है। कहते हैं वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता, कभी खुशियों की बहार होती है तो कभी गमों का साया इंसान को घेर लेता है। ये भी दिवाली है, उजड़ा हुआ 2014 में बीजेपी ने जो दिवाली मनाई थी वो दिवाली ऐतिहासिक थी। चल ढोल बजा, चल शंख उठा, चल ढोल बजा, चल शंख उठा, चल ढोल बजा, चल गला खोल ये गाना गा।
सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। खुशी के दिए जले थे तो दिल में जीत की उमंग थी। कोई गम ना गिला हो सबका भला, चल सुर तो मिला, चल सुर तो मिला, चल सुर तो मिला, चल सुर तो। लोकसभा चुनाव में मोदी बम ने जो धमाका किया था उसने सभी ब्रांड्स के पटाखों की हवा निकाल दी। ना मगर चले, ना मगर चले, बस कहर चले जब गावे सिंघम। मोदी बम के सामने सारे शत्रप बम फुस हो गए थे। लोगों को लगने लगा था कि अब तो आने वाले कुछ सालों तक मोदी बम के साथ ही दिवाली मनाएंगे। सिंह है ये सिंघम, मन भवन उठे, मन सिहर उठे, जब खबर उठे के आवे सिंघम। लेकिन ठीक ठाक मौसम के बावजूद ये बम दिल्ली की दिवाली में फुस हो गए। उसका जश्न मनाते हुए मरवा रहा है मेरी आप सबको। वैसे दिल्ली के अलावा मोदी बम की गूंज सब जगह सुनाई दी। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बिहार सरकार की नीतियाँ ऐसी है। जब बिहार में दिवाली मनाने की बारी आई तो बीजेपी और एनडीए एक बार फिर मोदी बम लेकर आई। 400 करोड़ रुपया खर्च करने, 400 करोड़। अगर बिहार के माछीमारों को अगर कुछ सुविधाएं दी जाती तो यहाँ पर मछली बाहर से लानी पड़ती क्या? यहाँ के लोग जो मछली खाते हैं उनको जेब से 400 करोड़ रुपया जाता क्या? प्रधानमंत्री जी, हम आपका। वैसे दिल्ली के मौसम में ये बम पहले ही फुस हो गया था, लेकिन बीजेपी वालों को मोदी बम पर भरोसा था। अभूतपूर्व जीत विभिन्न राज्यों में हुई है, उसका जश्न मनाते हुए बीजेपी को उम्मीद थी कि जिस तरह से 2014 में मोदी बम के आगे सारे शत्रप बम फुस हो गए थे, उसी तरह इस बार भी हिट मोदी बम वही धमाका करेगा। पार्टी के मुख्यमंत्रियों के अभिवादन के लिए यहाँ जन सलाम के रूप में आकर अपना समर्थन व्यक्त किया। आप सबका दिल्ली की समस्या बीजेपी को लगा जैसे मौसम बदल गया है धन्यवाद करता हूँ अपने सभी मीडिया के बंधुओं। तो बम अब अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ फूटेगा। अगर बिहार के माछीमारों को लेकिन बिहार में मोदी बम का मुकाबला करने के लिए एक बम तैयार हो चुका था, जिसका नाम था महागठबंधन महाबम। महागठबंधन बम में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बम मिले थे। लालू बम, नीतीश बम और राहुल बम। उस काले धन को वापस लाएगा और 15 लाख रुपए। परमाणु बम है तो हमको देश का प्रधानमंत्री बना दो, हम लालू बम से मुकाबला करेंगे। चलो। अब तक बिहार के लोगों को सबसे ज्यादा मुर्गा छाप ब्रांड पर यकीन होता था, लेकिन लालू ने ये दावा किया तो लोगों को थोड़ी हैरानी हुई, थोड़ा कंफ्यूज भी हुए। लेकिन महागठबंधन बम जब बनकर तैयार हुआ तो आशंका विरोधी खेमे में भी हुई। महागठबंधन बम ने ऐसा धमाका किया कि मोदी बम सुरसुरा कर रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनोजेल फॉर्मूला बिना मसाज के लिए आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। प्लीज सर। कैप्टन। यस सर। इस जहाज में किस कंट्री का माल जा रहा है? सर, यूरोप होते हुए यूएसए और कनाडा जाएगा और अगले हफ्ते गल्फ कंट्रीज को जाएगा। मेरी मेहनत, आप सबका प्यार, यही है एमडीएच का इतिहास। असली मसाले, सच सच। एमडीएच।
Introducing 2 new fragrances from Engage Teal Sprays. Give in to the language of love. खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। बिहार में बीजेपी की लुटिया यूं ही नहीं डूबी। कभी गठबंधन के सहयोगियों ने लुटिया डुबोई तो कभी पार्टी के अंदर बैठे पुराने नेताओं ने नाव में छेद करने का काम किया। यही नहीं, बिहार में करारी हार के बाद कुछ नेता तो जले पर नमक छिड़कने से भी बाज नहीं आए और लालू नीतीश के गले मिलते हुए दिखे। गठबंधन के सहयोगियों ने इस करारी हार के बाद ऐसी चुप्पी साध ली जैसे उनके मुंह में जुबान ही नहीं है। बिहार चुनाव के नतीजों ने बीजेपी में मंथन का दौर शुरू कर दिया है। हार के कारणों की पड़ताल हो रही है और उन लोगों की तलाश की जा रही है जिन्होंने चुनाव में पार्टी की लुटिया डुबोई। इन्हीं में से एक है शॉटगन उर्फ बिहारी बाबू उर्फ शत्रुघ्न सिन्हा। बिहारी बाबू का कसूर बस इतना है कि वो लोगों को खामोश कराते हैं और खुद को बोलने से नहीं रोक पाते। पूरे चुनाव के दौरान भी शॉटगन कुछ न कुछ बोलते रहे, साथ में ये भी कहते रहे, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। उनके कुछ कारण होंगे या कुछ नाराजगी होगी या उनको लगता होगा कि अब शायद बिहारी बाबू की जरूरत नहीं है। मुझे इसका अफसोस नहीं है, सबको अपनी राय रखने का हक है। अफसोस इस बात का होता है, हाँ, जब पार्टी चुप्पी साध देती है, इसी बात का अफसोस होता है कहीं ऐसा करने से खामियाजा हमारी पार्टी को तो नहीं भुगतना पड़ेगा, और अगर हमारी पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा तो मुझसे ज्यादा अफसोस और किसको होगा। वैसे बिहारी बाबू सिर्फ बोलते तो भी चलता, लेकिन जब अपनी पार्टी में मातम पसरा था तो शॉटगन लालू और नीतीश के साथ गलबहियां कर रहे थे। इतने से भी जी न भरा तो बीजेपी की हार के जख्म पर नमक छिड़कते हुए नीतीश की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे। अब ये तो कभी आता है कि मैं किसी और पार्टी में जा रहा हूँ, कभी आता मैं किसी और पार्टी में। आज तक तो इसी पार्टी में हूँ और जम के टिका हुआ हूँ इस पार्टी में, और मेरी दोस्ती को किसी और तरीके से देखना ठीक नहीं होगा। ये बिल्कुल बिल्कुल बगैर किसी अभिप्राय के, बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी मतलब के मैं मिलता हूँ इन लोगों से, दोस्ती निभाता हूँ। ये हमसे निभाते हैं। नीतीश बाबू ने हमें प्राइड ऑफ बिहार कहा, एक बार नहीं कितनी बार कहा। मैं हृदय से उनका बहुत आभारी हूँ। लालू यादव से हमारी बहुत सुख दुख की दोस्ती रही है। वो हमारे घर आते रहे, मैं उनके घर जाता रहा हूँ। ये कोई नई बात तो नहीं है, ना ही कोई बड़ी बात है और ना ही कोई बुरी बात है। शत्रुघ्न सिन्हा अकेले न थे। पार्टी की बखिया उघेड़ने के लिए आरके सिंह भी पीछे नहीं थे। चुनाव के दौरान जो किया सो किया ही, अब अपनी की हुई भविष्यवाणी को सही बताकर दिवाली मना रहे हैं। देखिए, लोकल चेहरा इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि जबकि स्टेट का इलेक्शन होता है तो लोग लोकल चेहरे को देखती है। आप किस प्रकार के नेताओं को आगे किए हैं उसको देखती है, क्योंकि वो जानती है कि हाँ साहब मोदी जी तो वहां मुख्यमंत्री बनने नहीं जाएंगे, तो उस पर ध्यान देना जरूरी है। बट इन एनी केस, जैसे कि हमने कहा, ये तो एनालिसिस की बात है। एनालिसिस होगी तब उसके बाद। कहते हैं हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। अपनी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। बीजेपी की कसक अपनों को लेकर ही है। कभी बीजेपी ने जिसे मान दिया, सम्मान दिया, उन्होंने पार्टी के अपमान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, और वक्त भी ऐसा नाजुक ढूंढा कि पार्टी के लिए कुछ बोलते नहीं बन रहा था। कि अब डॉक्टर साहब को लोग याद करने लग गए हैं। लोग कहते हैं कि वो सियाना, लोग कहते हैं कि वो सियाना थे सके। You know, the way to characterize the policies of the government is Congress scaled plus a cow. So there is Congress plus a cow. No, but scaled up. हमारी policies वही है। बिहार में बीजेपी की नैया डूबी तो मोदी बम के धमाके भी उम्मीद लगाए खेवनहारों की लुटिया डूब गई। अपने दम पर जीतन राम मांझी ने पार्टी तो खड़ी कर ली, लेकिन चुनाव में खुद के अलावा किसी और को जिता नहीं पाए। दिल में जो ख्वाहिश दबी थी सो दबी रह गई। नतीजों के दिन भी जब सीएम बनने का सवाल पूछा गया तो महाशय से रहा न गया और कह दिए
बीजेपी चाहे तो दिवाली मेरे नेतृत्व में मना सकती है। हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, नहीं कोई लॉबी है और न हम अपने को घोषित किया है कि हम इसके उम्मीदवार हैं। लेकिन अगर ऐसी कहीं परिस्थिति हो गई कि लोग कह सकते हैं कि जीतन मांझी ही बने मुख्यमंत्री, तो नीतीश कुमार से तो हम आवेदन नहीं देने गए थे, बने तो काम किया। उसी प्रकार से इधर भी अगर कुछ बात हो जाएगी तो हम उससे हटेंगे नहीं, हम उसको निगलेक्ट नहीं करेंगे, डिनाई नहीं करेंगे, स्वीकार करेंगे और बिहार के हित में जो बात हम लोग शुरू किया था उसको और आगे प्रलॉन्ग करेंगे। खैर, अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि अब ना तो पाने के लिए कुछ बचा है और ना खोने के लिए। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया। नसीब में जिसके जो लिखा था। स्थिति खराब तो अपने पासवान साहब के लिए भी हो गई है। चुनाव ने जो दिन दिखाया उसकी कभी उम्मीद न थी। इस बार दिवाली मनाए भी तो कैसे? घर से जितने भी लोग चुनावी मैदान में बड़े धमाके की उम्मीद कर रहे थे वो सब फुस हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। आप सभी को अंकुर नमक की ओर से हैप्पी दिवाली। अंकुर नमक असली नमक, नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. यही है असली इंडिया। बिहार के परिणामों ने अगर किसी को सबसे ज्यादा खुश किया है तो वो है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, जिनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। आखिर लोकसभा चुनाव की काली रात के बाद राहुल बाबा के लिए बिहार में जाकर सवेरा हुआ है। इस जीत के बाद हो सकता है राहुल गांधी की किस्मत भी चमक जाए और वो कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर भी काबिज हो जाएं। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, कल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, भोली सूरत जान के हमसे ना कई बार फेल होने के बाद आखिरकार इस बार राहुल बाबा पास हो ही गए। उन्होंने साबित कर दिया कि वो छोटे बच्चे नहीं हैं, राजनीति उन्हें भी आती है। बिहार जैसे राज्य में चुनाव की रफ्तीली राहों पर संतुलन बनाकर राहुल बाबा ने साफ कर दिया है कि उन्होंने राजनीति में ग्रेजुएशन कर ही लिया है। भले ही साथ बैठे नीतीश और लालू की कॉपी से नकल मारकर, लेकिन आखिर में राहुल बाबा पास तो हो ही गए। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, कल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे, भोली सूरत जान के हमसे ना टकराना बिहार
बिहार के इम्तिहान में सीटों के अच्छे नंबर आए तो राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में हार की पूरी भड़ास निकाल दी और मोदी को भी सरकार चलाने की ABCD समझा दी। हिंदुस्तान 1 साल रुक गया है, ठहर गया है आपके लिए। आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गाड़ी को स्टार्ट कीजिए और एक्सेलरेटर दबाइए। अगर आपने गाड़ी का एक्सेलरेटर नहीं दबाया तो हिंदुस्तान की जनता ने जो बिहार में किया है, गाड़ी का दरवाजा खोलेगी, हार फेंक देगी। इसे कहते हैं शहर सिखाए कोतवाली। बिहार में मिली जीत ने राहुल गांधी को सरकार चलाने का एक्सपर्ट बना दिया है। भले ही उन्होंने 45 साल की उम्र में MCD तक का प्रशासन ना संभाला हो, लेकिन चुनाव जीतते ही वो प्रधानमंत्री को सरकार कैसे चलाई जाए इस बारे में नसीहत देने लगे। आप देश के प्रधानमंत्री बने हैं, अब आप वायदे बंद कीजिए, भाषणबाजी बंद कीजिए, कैंपेनिंग बंद कीजिए और काम शुरू कीजिए। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे, कल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। जो हमने देखा है क्या वही सच है? आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां हर कहानी खड़ा करेगी कभी न खुलने वाला रहस्य। सनसेट के साथ ही सेट है आपके डेली न्यूज का डोज। 7 PM इंडिया में देश की पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और आपके स्टेट की डेली न्यूज को मिलेगा साथ का साथ। 7 PM इंडिया। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। कार्यक्रम के प्रायोजक है अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं। बिहार में हार पर आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का हमला, मोदी और अमित की कार्यशैली पर उठाए सवाल। सरकार ने एफडीआई के नियमों को बनाया आसान, खनन, रक्षा, ब्रॉडकास्टिंग समेत 15 क्षेत्रों में एफडीआई के नियमों को बनाया आसान। डिफेंस सेक्टर और रीजनल एयर सर्विस में 49% एफडीआई को मिली मंजूरी, कई क्षेत्रों में 100% एफडीआई। टीपू सुल्तान की जयंती पर कर्नाटक के मोदीकारा में हिंसा, बीएचपी के कार्यकर्ता की मौत, 3 घायल। आरएसएस ने टीपू सुल्तान को बताया सबसे असहिष्णु राजा।
बिहार में हार के बाद बीजेपी में बढ़ी तकरार। बेगूसराय सांसद भोला सिंह का पीएम पर